नमस्ते दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे यादगार कहानियां अचानक शुरू होती हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना स्क्रिप्ट के। बस कुछ दिल, कुछ रास्ते और एक खुला आसमान चाहिए होता है। इस कहानी के 6 किरदार विक्रम, अनन्या, आदित्य, नीता, राहुल और प्रिया भी कुछ यूं ही जिंदगी से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि एक ट्रिप, एक रात और एक होटल उनकी दुनिया बदल देगी। होटल की पहली रात, एक वाइब थी वो होटल। सच में किसी परिकथा जैसा था। पहाड़ियों की गोद में बसा, झरने के ठीक सामने लकड़ी की छतें और कांच की दीवारें, जैसे प्रकृति ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। कमरे में कदम रखते ही जो ठंडी हवा आई, वो सिर्फ शरीर नहीं, दिल को भी सुकून दे गई। सब थके हुए थे, मगर दिलों में एक अजीब सी ऊर्जा थी। आराम बाद में करेंगे, अभी तो रात झेंगे, ये तय हो गया था। आदित्य ने स्पीकर ऑन किया, राहुल ने म्यूजिक कनेक्ट किया और प्रिया, जो हमेशा प्लानिंग की क्वीन रही, बोली, चलो अब ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। बस फिर क्या था, लाइट धीमी कर दी गई, सब गोल घेरे में बैठ गए और शुरू हो गया खेल। एक ऐसा खेल जिसने हंसी, शरारत और धीरे धीरे खुलते राजों से उस कमरे को भर दिया। खेल तो शुरू हुआ, मगर कहानी और गहरी हो गई। नीता ने अपनी जैकेट राहुल को पहनाई, विक्रम ने ट्रुथ में हॉटनेस का जवाब टालकर सभी को हंसा दिया और अनन्या ने आदित्य की आंखों पर शॉल बांधकर उसे लिपस्टिक लगा दी। हंसी ठहाकों से भरा वो कमरा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां बातें धीरे धीरे दिल तक पहुंच रही थीं। अब सिर्फ खेल नहीं रहा था, अब वो एक दूसरे को समझने लगे थे, महसूस करने लगे थे। कुछ बातों का कोई जवाब नहीं होता, वो बस महसूस होती हैं। राहुल, जो हमेशा मजाक करता रहता था, अचानक चुप हो गया। प्रिया ने पूछा, क्या सोच रहे हो? राहुल ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी कुछ लोग इतने सच्चे लगते हैं कि डर लगता है कहीं खो ना जाए। नीता ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श कुछ कह गया था, बिना बोले। विक्रम और प्रिया की आंखें कई बार मिलीं। बात कुछ खास नहीं हुई, मगर नजरों ने बहुत कुछ कह दिया। अनन्या ने आदित्य के कंधे पर सिर रखते हुए धीरे से कहा, शायद कुछ पलों को बस जीना होता है, सोचना नहीं। रात गहरी हुई, दिल भी। धीरे धीरे सब शांत होने लगे। कमरे में अब सिर्फ म्यूजिक की धीमी बीट, झरने की आवाज और सांसों की लय थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर हर कोई किसी ना किसी बात में खो गया था। बीते हुए रिश्तों में, अधूरी चाहतों में और आने वाले कल की कल्पनाओं में। उस पल में सब कुछ थम गया था। वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, वो एक सेल्फ डिस्कवरी थी। सच ये है, हम सभी कुछ खोकर आए थे। कोई अपनी जॉब से परेशान था, कोई रिश्तों में थक चुका था, कोई कुछ नया महसूस करना चाहता था। मगर उस रात, उस कमरे में किसी ने किसी को जज नहीं किया, न सवाल पूछे, न जवाब मांगे। बस एक एहसास था कि हम अकेले नहीं हैं। सुबह की शुरुआत एक नई सोच के साथ। सुबह सुबह जब झरने की बूंदों की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुली, तो एक अलग ही फ्रेशनेस थी। सबने बाहर जाकर झरने के सामने खड़े होकर लंबी सांस ली। विक्रम ने कहा, कभी कभी ब्रेक लेने से नहीं, जुड़ने से सुकून मिलता है। अनन्या बोली, इस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगी, ना इन लोगों को। नीता, जो हमेशा बातूनी थी, चुप थी, बस राहुल का हाथ थामे खड़ी थी। आदित्य ने पीछे से आकर कहा, हर ट्रिप को एंड नहीं करना चाहिए, कुछ ट्रिप्स हमारे अंदर चलती रहती हैं। वापसी का सफर, मगर कुछ बदला बदला सा था। अब बाइक की स्पीड वही थी, लेकिन दिलों की धड़कनें कुछ धीमी हो गई थीं। हंसी थी, मगर उसमें अब गहराई थी। अब जो बातें होती थीं, वो दिल से निकल रही थीं, बिना फिल्टर, बिना दिखावे। अनन्या और विक्रम अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं, समझते थे। राहुल और नीता की आंखों में शरारत की जगह एक शांति थी। प्रिया और आदित्य के बीच पहले जो तकरार थी, अब वो एक नए किस्म के समझौते में बदल रही थी, बिना कहे, बिना लिखे। उस रात सबने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए थे। हर कोई खुल गया था,
जैसे कोई पुरानी किताब हो जिसे किसी ने पहली बार समझा हो। वो होटल, वो कमरा, वो म्यूजिक, वो सब अब याद बन गया है। मगर यादें हमेशा हमें बदल जाती हैं। कभी आप किसी को अपनी कहानी बताते हैं और पता चलता है वो तो आपकी ही तरह टूटा हुआ है। और फिर टूटी चीजों से ही सबसे खूबसूरत मोज़ेक बनता है। उस रात वो 6 लोग दोस्त नहीं रहे, वो एक दूसरे की अधूरी कहानियों के पूरे पन्ने बन गए। हर ट्रिप का एक मकसद होता है, कभी नए रास्ते देखना, कभी पुरानी गलियों को भूलना और कभी बस खुद को फिर से पाना। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि ये कहानी वहां खत्म होती है जहां हम अपने सबसे सच्चे रूप में खुद से मिलते हैं। हर पल, हर मोड़ पर नई दास्तानें, नई जज्बातें और कुछ अनकहे एहसास लेकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि गुप्त दास्तान सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है और ये अनुभव आपके बिना अधूरा है। तो चलिए साथ चलते हैं इस सफर पर जहां हर कहानी आपके दिल के करीब हो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने हमारी इस खूबसूरत दास्तान का हिस्सा।